गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं सुजाता। फ्रेंड्स, अगर आप यूपी टेट या अदर किसी स्टेट के टेट की तैयारी कर रहे हो या सीटेट की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको इंग्लिश पढ़नी है, स्टार्टिंग से पढ़नी है, ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करना है आपको, तो आप मेरे चैनल पे ज़रूर जुड़ें, क्योंकि मैं यहाँ स्टार्टिंग ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रही हूँ आपको पढ़ाना इंग्लिश। तो अगर आप जुड़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए, पहले हम लोग जानेंगे लेटर्स के बारे में, उसके बाद मैं इसमें आपको सेंटेंस टाइप सब पढ़ाऊँगी। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा तो लेकिन आप देखिएगा ज़रूर, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, पहले हम लोग पढ़ते हैं लेटर्स। ठीक है, लेटर्स पढ़ते हैं कि लेटर्स कहते किसको हैं ये समझते हैं। तो देखिए, जो अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट के अंदर के जो होते हैं वो लेटर्स होते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट के अंदर जो होते हैं वो लेटर्स होते हैं। जैसे ABCD आप जानते हैं 26 होते हैं, तो ये जो होते हैं ये लेटर्स होते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं हिंदी भाषा में क्या कहते हैं। तो देखिए, हिंदी भाषा में जिसे हम वर्ड कहते हैं वे अंग्रेजी भाषा में लेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में जिन्हें हम वर्ड कहते हैं वे अंग्रेजी भाषा में लेटर्स कहलाते हैं। और ये लेटर जो हैं दो भागों में बांटे जा सकते हैं। एक आपका हो गया वॉवल्स, दूसरा हो गया आपका कॉन्सोनेंट। तो वॉवल्स आपका हो गया स्वर, कॉन्सोनेंट हो गया व्यंजन। तो पहले इसका टाइप्स हम लोग इसका हम लोग परिभाषा देख लेते हैं कि क्या है। तो देखिए, वॉवल्स जो है द लेटर विच आर प्रोनाउंस्ड विथ ओपन माउथ अलाउइंग द फ्री फ्लो टू द एयर और कॉल्ड वॉवल्स। ठीक है, हिंदी में जैसे कि ऐसा कोई भी अक्षर जो दूसरे अक्षर की सहायता से ना बोला जाए, ठीक है, ना बोला जाए, उसे वॉवल्स कहते हैं। जैसे देखिए, जिन लेटर्स का उच्चारण किसी अन्य लेटर की सहायता के बिना किया जाए। ठीक है, जिन लेटर का उच्चारण किसी अन्य लेटर की सहायता के बिना किया जाए वो वॉवल्स कहलाते हैं। कॉन्सोनेंट क्या कहलाते हैं? तो द लेटर विच आर द प्रोनाउंस स्टॉपिंग द एयर फ्लोइंग फ्रीजली थ्रू द माउथ आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। इसका ये हुआ कि ऐसा कोई अक्षर जिसे बोलने के लिए हमें दूसरे अक्षर की ज़रूरत होती है उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। तो दोस्तों, ये आप जानते होंगे कि वॉवल्स कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं। तो वॉवल्स तो आपको पता है कि AEIOU ये आपके वॉवल्स होते हैं। लेकिन आप ये समझिएगा कि जो वॉवल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट होते हैं, ये समझ गए। तो देखिए, इंग्लिश में जो होते हैं वो 44 यानी 44 साउंड है। ठीक है, इंग्लिश में 44 साउंड है। तो जैसे देखिए, हम लोग अगर पढ़ते हैं कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं, इसमें देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं बट। ठीक है, ये हम लोग बट पढ़ते हैं और ये पढ़ते हैं पुट, क्योंकि ये बट हो गया, ये पुट हो गया, पट तो हुआ नहीं। तो देखिए, इसमें बट में आ की मात्रा आ गई और इसमें आपकी ओ की मात्रा लगी, सॉरी छोटा ओ की मात्रा लग गई। तो इसलिए ये चीज़ समझना होगा। तो 44 साउंड होते हैं। तो 44 साउंड अगर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कहाँ कौन सा साउंड है। तो 44 साउंड को दो भागों में बांटा गया है। वही एक वॉवल्स हो गया आपका, एक वॉवल्स दूसरा कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट वॉवल्स में आपका 20 है और कॉन्सोनेंट में 24 है। तो ठीक है, ये मिला के आपके 44 साउंड होते हैं। तो वॉवल्स में जो 20 होते हैं आपके, जो वॉवल्स में 20 होते हैं वो होते हैं 12 जो होते हैं वो प्योर वॉवल्स होते हैं। ठीक है, 12 जो होते हैं वो प्योर वॉवल्स होते हैं और जो 8 होते हैं वो डिप्थोंग्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? डिप्थोंग्स। ये आपके सुपर टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन था, तो ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद देखिए, AEIOU वॉवल्स हैं, ये आपको पता है। लेकिन जो होता है उसमें बोलने जो साउंड होते हैं वो कितने होते हैं? वो 44 होते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग समझते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग अब उसके बाद हम लोग समझते हैं कि देखिए, अगर कोई एक लेटर, ठीक है, अगर कोई एक लेटर दूसरे लेटर से मिल जाए तो वहाँ क्या बनता है? वर्ड बनता है। ठीक है, अगर कोई एक लेटर दूसरे लेटर से मिल जाए तो वहाँ क्या बनता है? वर्ड बनता है। ठीक है, जैसे कोई एक लेटर है वो दूसरे लेटर से मिल जाएगा तो वहाँ क्या बनेगा? वर्ड बनेगा। ठीक है, तो जैसे एक हम लोग एग्जांपल समझते हैं। देखिए, जैसे आई से क्या हुआ? मैं, इसका एक अर्थ निकला। ठीक है, अगर हम इसी जगह ले लें UPT, इसका कोई अर्थ नहीं निकला। ठीक है, अगर इसको हम सीधा करेंगे तो PUT, पुट, इसका अर्थ निकला। ठीक है, अगर इसको हम सीधा कर दिए पुट तो इसका अर्थ निकला। तो अगर हम अक्षर को मिलाने पे,
ठीक है, अगर अक्षर को मिलाने पे कोई अर्थ निकले तो वो क्या कहलाता है, वो वर्ड कहलाता है। ठीक है, जब हम एक या एक से अधिक वर्ड्स को मिलाते हैं, जब हम एक या एक से अधिक वर्ड्स को मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो आपका फ्रेज बन जाता है। क्या बन जाता है, फ्रेज बन जाता है। जब हम क्या करते हैं, एक या एक से अधिक वर्ड्स को मिलाते हैं तो वो बन जाता है आपका फ्रेज। ये आप पढ़े होंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे मेक ए नॉइज़, मेक ए नॉइज़ क्या हो गया, मेक ए नॉइज़ हो गया शोर मचाना। ठीक है, मेक ए नॉइज़ हो गया आपका शोर मचाना, मेक ए नॉइज़, शोर मचाना। तो ये शब्द एक से अधिक है पर इसका अर्थ निकला है, जब अर्थ निकला है तो ये क्या हो गया, फ्रेज हो गया। तो दोस्तों याद रखिएगा कि देखिए सबसे छोटा होता है लेटर, ठीक है, सबसे छोटा होता है लेटर, फिर होता है वर्ड, फिर होता है फ्रेज, फिर उसके बाद बनता है सेंटेंस। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे हम लोग ये समझते हैं कि सेंटेंस किसको कहते हैं। तो देखिए सेंटेंस पहले हम लोग समझ लें। देखिए सेंटेंस होता है कि शब्दों का ऐसा समूह जो आपकी बात को स्पष्ट कर दे। ठीक है, जो आपकी बात को स्पष्ट कर दे वो सेंटेंस कहलाता है। जैसे इंग्लिश में देखते हैं, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। जैसे देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल बोलती हूँ। जैसे देखिए हो गया कि आप पूछा जा रहा है कि क्या आप स्कूल जाएंगे, और वो बोलता है कि नहीं। तो नहीं में देखिए अर्थ निकल गया ना कि वो स्कूल नहीं जाएगा। मैं समझ गई कि वो स्कूल नहीं जाएगा। अगर आप पूछ रहे हो तो आप समझ गए कि वो स्कूल नहीं जाएगा। तो यही बात है कि जब आपकी बात स्पष्ट हो गई, आपकी बात को स्पष्ट कर दिया, तो वही क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। ठीक, अब चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए शब्दों का ऐसा समूह जो आपकी बात स्पष्ट कर दे, आप जो बता रहे हो, जो आप पूछ रहे हो, वो एक सेंटेंस है। और वही जो आपकी बात को स्पष्ट कर दिया वही आपका सेंटेंस है। ठीक, अब उसके बाद हम लोग चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए अब हम लोग देखिए सब्जेक्ट और वर्ब मिलके सेंटेंस बनता है, या सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी मिलके क्या बन जाता है, सेंटेंस बन जाता है। अब हम लोग सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है सेंटेंस का, ये देख लेते हैं। तो देखिए क्या, और देखिए पहले होता है सब्जेक्ट, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये आपको पता है, सब्जेक्ट, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए हो गया सी इज़ रीडिंग ए न्यूज़पेपर, तो सी हो गया सब्जेक्ट, इज हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद रीडिंग हो गया वर्ब, और न्यूज़पेपर हो गया आपका ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन। तो देखिए जब क्या और किसको से निकलता है तो वो आपका हो जाता है ऑब्जेक्ट। अगर आप क्या और किसको करके क्वेश्चन करें और निकले वर्ड, तो ये आपका हो जाता है वर्ड, सॉरी वो हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उसके बाद दूसरा है ही इज़ गोइंग टू स्कूल। अगर आपका निकले कैसे, कब, ठीक है, क्वेश्चन करें आप कि कैसे और कब, ये और कहाँ, ये अगर निकलेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एडवर्ब। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जब भी हम प्रश्न करें कैसे, कब और कहाँ, तो आता है एडवर्ब। तो जैसे इसमें देखिए ही इज गोइंग टू स्कूल, वो कहाँ जा रहा है, तो स्कूल जा रहा है। तो देखिए ही आपका हो गया सब्जेक्ट, गोइंग हो गया वर्ब, इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, और टू स्कूल आपका हो गया एडवर्ब। जब कैसे, कब और कहाँ करके अगर हम लोग प्रश्न करें तो उत्तर मिले तो आपका हो जाता है, वहाँ हो जाता है एडवर्ब। और अगर क्या और किसको करके प्रश्न करें और उत्तर निकले तो वहाँ वो हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या और किसको करके अगर क्वेश्चन करें तो वो सी इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर, वह क्या कर रही है, तो वो पेपर पढ़ रही है। तो देखिए क्या करने पे निकला ना, तो आपका हो जाएगा वो ऑब्जेक्ट। और उसके बाद एक और है, देखिए राम इज़ आवर हेड मास्टर। ठीक है, राम इज़ आवर हेड मास्टर। तो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हो तो वहाँ क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट, अब इसको हम लोग देखते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या है तो ये समझते हैं। तो देखिए जब दोनों एक ही हों, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। यानी जब दोनों एक दूसरे के लिए ही आए तो वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ठीक है, वो और ये हो गया जैसे कि देखिए राम इज और हेड मास्टर, तो राम के बारे में है कि राम हेड मास्टर है, तो यानी कि जब दोनों एक दूसरे के पूरक हों, कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में पूरक कहते हैं, जब दोनों एक दूसरे के पूरक हों वहाँ आपका हो जाता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखिए नाउन और प्रोनाउन से क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन से क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, सेंटेंस का हो गया। और इसमें भी देख लीजिए, ये भी देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट माने पूरक। इसमें देखिए हम लोग क्या है कि दिस
पियानो इज़ हैवी, ठीक है। ये इट इज़ वॉज ए बिग प्रॉब्लम, तो यानी जब दोनों एक दूसरे के पूरक हों, तो देखिए यहाँ कॉम्प्लीमेंट का एग्जांपल है, देख लेना। तो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो दो होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट कौन दो होते हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो श्याम गैव सीता ए प्रेजेंट, ठीक है। श्याम गैव सीता ए प्रेजेंट। तो देखिए इनडायरेक्ट जो होता है वो सजीव होता है, जैसे ऐसा कोई शब्द जो सजीव हो वो इनडायरेक्ट कहलाएगा, और जो निर्जीव हो वो डायरेक्ट कहलाएगा। तो इसमें एग्जांपल है कि श्याम गैव सीता है प्रेजेंट, तो श्याम आपका सब्जेक्ट हो गया, गैव आपका वर्ब हो गया, और प्रेजेंट जो है ये देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। प्रेजेंट माने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा है ही लेंट हिम माई बुक, ठीक, मैंने उसको अपनी बुक उधार दी, तो इसमें आई हो गया आपका सब्जेक्ट, लैंड हो गया आपका वर्ब, और हिम हो गया आपका सजीव है, तो यहाँ हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये दो उदाहरण है, इससे आप समझ लीजिएगा। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस आप पढ़ते हैं तो देखिए पहला सेंटेंस आपका कौन सा है। देखिए सेंटेंस कितने होते हैं, सेंटेंस तो हम लोग पढ़ लिए, अब टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ते हैं। तो टाइप ऑफ सेंटेंस में पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं स्वीकारात्मक या कथात्मक वाक्य, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये हो गया असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसी को स्वीकारात्मक या कथात्मक वाक्य बोलते हैं। तो सच सेंटेंस स्टेट ए फैक्ट, ओपिनियन और एन आइडिया, तो आइडियाज़, ठीक है। तो इसको पहले समझते हैं। तो देखिए ये सेंटेंस में किसी तथ्य की बात होती है, यानी ओपिनियन या आइडिया कोई भी इसमें बात होती है। इसमें तथ्य हो सकता है आपका, ओपिनियन हो सकता है, आइडिया भी हो सकता है, और सत्यता की बात इसमें भी होती है। तो जैसे देखिए महात्मा गांधी इज़ नोन एज इज फादर ऑफ नेशन, तो ये हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी इज़ ए नोन द फादर ऑफ नेशन, तो ये आपका सत्य है। तो श्री नरेंद्र मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये दो एग्जांपल हैं देखिए इसके, इसमें सत्यता और ओपिनियन की बात होती है। एक इसमें और हम बताते हैं, जैसे देखिए राम अच्छा लड़का है, ठीक है, राम गुड बॉय, मतलब मुझे पता है कि मेरा ओपिनियन है कि राम अच्छा लड़का है, पर आपका ओपिनियन है कि राम अच्छा लड़का नहीं है। तो देखिए इसमें ये भी आ जाएंगे कि जो मेरा ओपिनियन होगा, मतलब जो मैं सत्य मान रही हूँ, वो भी इसमें आ जाएंगे, भले वो सत्य हो चाहे ना हो। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इसमें ओपिनियन, आइडिया और सत्यता भी आ सकते हैं, यानी फैक्ट, ओपिनियन एंड आइडिया। उसके बाद हम लोग चलते हैं, दूसरा है इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। सब सेंटेंस आर यूज टू परमिट, कमांड, टू रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट। तो देखिए इसमें ये होता है, इसमें परमिट, कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, ये सब आते हैं। इसमें एग्जांपल जैसे देखिए दिया है, गो देयर, लेट मी गो नाउ, ठीक है, लेट मी गो नाउ, ये सब इसमें एग्जांपल है। जैसे गो दे, जैसे इसमें आप बोल सकते हो आप यहाँ बैठ सकते हो, ठीक है, या हो गया सिट हियर, गो देयर, लेट मी गो नाउ, या क्या मैं यहाँ जा सकता हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो, क्या मैं अब, मतलब इसमें रिक्वेस्ट कर रहा है, या एडवाइस दे रहा है, या ऑर्डर दे रहा है, डोंट डिस्टर्ब हिम, देखिए ये हो रहा है। तो ये सब आपका इसमें आ जाएंगे इम्परेटिव सेंटेंस में, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं कौन सा है। तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये तो आप लोग जान रहे हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें आपका होता है सच सेंटेंस आर यूज टू आस्क ए क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन, प्रश्न पूछा जाता है, और इसके पीछे देखेंगे तो क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। तो इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, व्हाट इज़ योर नेम, इसमें कुछ भी व्हाट से स्टार्ट हो या कुछ भी बस प्रश्न उसमें पूछा जाए, तो इसमें आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक। और चौथा आपका हो गया, चौथा आ गया आपका ये हो गया आपका विस्मय बोधक, जिसको सबका हिंदी भी आप देख लेना, ठीक है, हिंदी भी देख लीजिएगा, हिंदी से आपको अच्छे समझ में आएगा। अब आ गया आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये हो गया विस्मय बोधक वाक्य। सच सेंटेंस आर यूज टू एक्सप्रेस सडन इमोशन, इसमें क्या होता है, इसमें इमोशन रहता है, जैसे हैप्पी, सैडनेस, या इसमें इमोशन हो गया, यानी कभी खुशी हो गया, दुख हो गया, गुस्सा हो गया, एंग्री, हैप्पी, सैड, इसमें मतलब कि इमोशन आपका जो होता है, इमोशन जानते हैं, संवेग, यानी कभी गुस्सा होना, कभी उदास होना, कभी चिल्लाना या हंसना, या मतलब जो इसमें होगा इमोशन हो गया। तो इसमें इमोशन आते हैं, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, ओह माय गॉड, आई एम वेरी हैप्पी नाउ,
ठीक है। ओ माई गॉड आई एम वेरी हैप्पी नाउ, तो ओ माई गॉड के पीछे देखिए लगा है ना, कौन सा मार्क लगा है, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। इसमें याद रखिएगा एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आपको मिल जाएगा लगा हुआ, तो इससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि कौन है। जैसे इसमें कौन सा सेंटेंस है, जैसे इसमें हाउ, हाउ सैड, ठीक है, जैसे हम बना दिए हाउ सैड, तो ये देखिए मार्क्स लग गया। और यह हो गया वाओ, वाओ बोल दिए, वाओ इट इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है, वाओ इज़ ब्यूटीफुल। या मतलब कोई भी आपका इमोशन हो गया, एंग्री, हैप्पी, सैड, कोई भी इमोशन हो गया, ध्यान रखिएगा, तो वो हाँ आपका हो जाएगा विस्मय बोधक, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक। और इसके पीछे जैसे इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क हम लोग देख के पहचान जाते हैं, इसमें आपका ये मार्क्स लगा रहेगा। ये मार्क्स क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होता है। ये मार्क्स से ध्यान रखिएगा कि वो आपका कौन सा सेंटेंस है, ठीक है। ये आपका हो गया, 4 सेंटेंस हो गया। अब इसका हम लोग एक और दूसरा ये उसके अब देखते हैं कि देखिए हर एक सेंटेंस में 4 और भी होते हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए वो सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये भी रहता है, तो इससे भी आप ध्यान दीजिएगा। तो अफर्मेटिव में क्या होता है, सकारात्मक वाक्य, यानी कि इसमें सकारात्मक होता है, जैसे सोहन इज ए गुड पर्सन, सोहन इज ए गुड पर्सन। या ये भी हो सकता है कि राम इज ए, हाँ वही, राम इज ए गुड पर्सन या सोहन इज ए गुड पर्सन, मतलब इसमें आपका नॉट वर्ड नहीं लगा है, अभी आगे देखते हैं। और दूसरा होगा नेगेटिव सेंटेंस में कि सोहन इज नॉट ए गुड पर्सन, ठीक, सोहन इज ए नॉट ए गुड पर्सन। और इंट्रोगेटिव हो जाएगा इज सोहन ए गुड पर्सन, ठीक है, इज सोहन ए गुड पर्सन। देखिए इसमें आपका क्वेश्चन मार्क लग गया। अब उसके बाद आ गया नेगेटिव इंट्रोगेटिव में होगा कि नकारात्मक प्रश्नवाचक, तो वाई इज सोहन नॉट ए गुड पर्सन। आप इसी से ही समझ जाओगे क्या है। अफर्मेटिव में आपका सकारात्मक रहेगा, नॉट नहीं लगेगा, नकारात्मक मतलब नॉट लगेगा नहीं, प्रश्नवाचक में क्वेश्चन मार्क रहेगा, उससे प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, क्या सोहन अच्छा है या सोहन अच्छा लड़का है, या किसी से भी कुछ भी पूछ सकते हो, क्या ये है, ऐसा है या ऐसा है, तो ये आपका आ जाएगा इंट्रोगेटिव में। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हो जाएगा कि क्यों सोहन अच्छा लड़का नहीं है या क्यों सोहन अच्छा पर्सन नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ठीक। इसमें आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताया जा रहा है अफर्मेटिव में सेंटेंस में कि श्याम इज गुड पर्सन, फिर इसमें हो जाएगा श्याम इज नॉट गुड पर्सन, फिर इसमें हो जाएगा इज श्याम ए गुड पर्सन, और इसमें हो जाएगा वाई इज सॉरी सोहन था, मैं श्याम पढ़ रही थी, वाई इज सोहन इज नॉट ए गुड पर्सन। बस यही है इसमें अच्छे से आप समझ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर टेट की तैयारी कर रहे हो तो मेरे चैनल से ज़रूर जुड़िए, और वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।